बंटी यादव की हत्या अत्यंत दुखद है। गरीब परिवार का लड़का, कमाता खाता, उसी पर डिपेंडेंट था परिवार, पूरा परिवार, भाई, माँ। और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए गए, अधिकारियों को दंडित किया गया और अपराधी पकड़े गए हैं। सरकार ने एहसास किया कि पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं की है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है सरकार का अपराध। इसीलिए सख्ती के साथ कार्रवाई हुआ है कि अगर यहाँ इस तरह की सेक्स रैकेट की घटनाएं हो रही थी, चल रहा था, तो कोई ना कोई इसमें साजिश करता होगा ही होगा। तो सरकार इन सब चीज़ों पर विचार करेगी और आगे इस तरह की घटना का वो दोबारा नहीं हो जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बंटी यादव हत्याकांड, जी हां, वही बंटी यादव जो सेक्स रैकेट के खुलासे कर रहा था। विगत दिनों उसकी लाश अथमल गोला से बरामद की गई। परिवार वालों का आरोप है कि जब वो इस मामले को देखते हुए जब वो एफआईआर करने जक्कनपुर थाना जाते हैं तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है और बोला जाता है कि यह मामला कोतवाली थाना का है। कोतवाली थाना फिर इस मामले को घुमा फिरा रहा था। बहुत तरीके के बाद परिवार बोलते रहे, फिर वो जक्कनपुर आए, फिर जक्कनपुर कोतवाली, ऐसा परिवार वाले करते रह गए। उन पर कोई पुलिस वालों की कोई सुनवाई नहीं की गई और अंत में हुआ वही बंटी यादव की हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, अभी न्यू करबिगहिया कॉलोनी से बहुत तरह के बात निकल कर आ रही है। जब विगत दिनों बंटी यादव की हत्या कर दी गई, वही बंटी जो सेक्स रैकेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उस मामले को लेकर हमलावर रहता था, उस मामले को खुलासे करता था, उसकी हत्या कर दी गई। अब नेताओं का कतार जो है परिवार वालों के घर पे लगातार जाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में रामकृपाल यादव परिवार से मिलने गए थे। जब परिवार से वो मिल रहे थे, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया में बातचीत करने पर रामकृपाल यादव से जब पूछा गया कि सर, आप यही पटना में रहते हैं, यहां लाख तमाम सुविधाओं की बात की जाती है, सुरक्षा की बात की जाती है, और उसके बाद इतने प्राइम जगह से ऐसी घटना कैसे हो जाती है, तो इस पर रामकृपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। बंटी यादव की हत्या अत्यंत दुखद है। गरीब परिवार का लड़का, कमाता खाता, उसी पर डिपेंडेंट था परिवार, पूरा परिवार, भाई, माँ, पत्नी, बच्चे। और जघन्य अपराध हुआ है। इस घटना की जितना निंदा की जाए वो कम होगा। और ये पुलिस की निष्क्रियता दुखद है। परिवार के लोग कंप्लेन करने जाता है लोकल थाना जक्कनपुर में, तो इसलिए नहीं रहता है कि हमारा केस नहीं है, फलाना कोतवाली केस। अरे तुमको 0 एफआईआर करना चाहिए था और बाकी का ट्रांसफर करते, तो उसको इंटरटेन नहीं किया। गलप रही है, रो रही है। ये बहुत ही दुखद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पटना पुलिस के सीनियर एसपी साहब को या सरकार को, जिन्होंने उसको बहुत गंभीरता से लिया इस घटना को। और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए गए, अधिकारियों को दंडित किया गया और अपराधी पकड़े गए हैं। अभी पुलिस से मेरी बात हुई है और आगे भी जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने सीनियर एसपी साहब को कहा है, करिए और न्याय करिए। अधिक से अधिक जो प्रावधान है सजा का, उसको मिलनी चाहिए। राजधानी पटना में कैमरे लगे हुए हैं चप्पे चप्पे पर, मगर कई दिन बीत गए, पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। और जो अपराधी पकड़े गए, परिजन ये कहते हैं कि हमने पकड़ के लिया था। और सब की जो बरामदगी, उसमें भी कहा जा रहा है कि परिजन ने ही सब को खोज कर पुलिस को बताया। तो पुलिस प्रशासन इतने दिनों तक चुप थी, मौन थी। इसीलिए तो कार्रवाई हुआ ना। सरकार ने एहसास किया कि पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं की है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है सरकार का अपराध। इसीलिए सख्ती के साथ कार्रवाई हुआ है और भी
कार्रवाई करना पड़ेगा सख्ती के साथ। तो सरकार बख्शेगी नहीं, अपराधी अब छूट नहीं मिलेगा। किस तरह की सहायता करें? सरकार के समक्ष इस बात को मैं रखूंगा और नियमानुसार जो भी परिजन के लिए सहायता होगी सरकार की तरफ से दिलवाने का कोशिश करेंगे। सेक्स रैकेट जो यहाँ पर चलता था, जिसको लेकर बंटी यादव लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो ये एक दिनों से तो चल नहीं रहा था, ये सिंडिकेट सालों से चल रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन यहाँ पर पेट्रोलिंग भी करती है, अब तक कार्रवाई उन लोगों पर क्यों नहीं होती? बिल्कुल दुखद है। मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि अगर यहाँ इस तरह की सेक्स रैकेट की घटनाएं हो रही थी, चल रहा था, तो कोई ना कोई इसमें साजिश करता होगा ही होगा। तो सरकार इन सब चीजों पर विचार करेगी और आगे इस तरह की घटना का वो दोबारा नहीं हो जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो आपने देखा, रामकृपाल यादव कहते नजर आए कि देखिए यह मामला बहुत दुखद है। कोई सामाजिक लड़का समाज के कुरीतियों के खिलाफ जब आवाज उठा रहा था और उसका परिणाम ऐसा किया गया, तो यह कहीं से बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जब परिवार वाले कह रहे थे कि हमारे जो केस को रजिस्टर नहीं कर रहा था जक्कनपुर थाना, वो कोतवाली भेज रहा है, कोतवाली जक्कनपुर, तो परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। रामकृपाल यादव का कहना है कि जक्कनपुर थाने ने बहुत बड़ी लापरवाही की है, उसको पहले 0 FIR रजिस्टर करना चाहिए था, इस मामले को के तहकीकात करनी शुरू कर देने चाहिए थे, फिर केस को ट्रांसफर कोतवाली थाने में कर देना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों की लापरवाही देखी गई है। जक्कनपुर थाना जो है अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाया है। फिर उसके बाद जब मामला बढ़ता चला गया तो प्रशासनिक दबाव के कारण उच्च अधिकारियों तक ये मामला गया और उसके बाद इस जो घटनाक्रम है इसमें पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी और फिर उसके बाद 6 दिन बाद उस बंटी यादव की जो शव है वो अथमल गोला के एक सड़क किनारे से मिलती है, जहां बंटी यादव को तेजाब से पूरी तरीके से शरीर को एकदम भयावह बना दिया गया था। शरीर पहचान नहीं आ रही थी। DNA प्रोफाइलिंग से परिवार वालों को लाकर पहचान किया गया, तब पता चला कि वो वही बंटी यादव है जो करबिगहिया में सेक्स रैकेट का खुलासा करता था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता था। तो आगे जब मीडिया के साथी ने रामकृपाल यादव से पूछा कि अब इस परिवार का क्या होगा, आप लोग क्या कर रहे हैं, तो रामकृपाल यादव ने कहा कि देखिए इस मामले को लेकर सरकार बहुत गंभीर है, हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, जरूरत पड़ा तो गृह मंत्री तक जाएंगे, उनसे ये पूरी घटनाओं को लेकर और जो करबिगहिया और पटना जंक्शन के आसपास जो ये सेक्स रैकेट चल रहा है उसको लेकर गंभीरता से बात करेंगे और हम आगे का हमारा प्रयास रहेगा कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। तो अगर आप हमारे खबर को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।